हेलो एवरीवन। आजकल हमने देखा था कि किस तरह से F प्लस इंटू एफ माइनस कॉन्जुगेशन होता है। आज हम देखेंगे HFR कॉन्जुगेशन क्या होता है। HFR कॉन्जुगेशन का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक डोनर सेल होती है, जैसा हमने कल भी देखा था, एक डोनर सेल जिसके पास F प्लाज्मिड होता है या F फैक्टर होता है। वो F फैक्टर बहुत ही हाई इफिशियंसी के साथ F निगेटिव सेल में एंटर करता है। ठीक है, अब किस तरह से एंटर करता है ये भी हम उसको देखेंगे, लेकिन हाई उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, इफिशियंसी हाई होती है, मतलब बहुत ही इफिशियंसी के साथ ये मतलब इस तरह का कॉन्जुगेशन होता है दो सेल्स के बीच में। तो देखिए इसके बारे में, डोनर ट्रांसफर्स क्रोमोसोमल जीन्स विद ग्रेट इफिशियंसी इन विच F प्लाज्मिड इज ऑल्सो प्रेजेंट। अब देखिए इसमें होता क्या है, अभी तक हमने जो F प्लस इंटू एफ माइनस कॉन्जुगेशन कल देखा था, उसमें हमने देखा था कि एक डोनर सेल होती है जिसके पास F प्लस प्लाज्मिड होता है, एक रेसिपिएंट सेल होती है जिसके पास वो प्लाज्मिड नहीं होता है। लेकिन इस तरह की कॉन्जुगेशन में, HFR कॉन्जुगेशन में, हमारी जो डोनर सेल होती है उसके पास प्लाज्मिड नहीं होता, F प्लाज्मिड नहीं होता, लेकिन जो F फैक्टर होता है वो उसके क्रोमोसोम में ही इंटीग्रेटेड रहता है। देखिए जो मैंने रेड यहाँ बनाया हुआ है, ये पूरा एक तरह से बैक्टीरियल क्रोमोसोम है जिसमें रेड वाला पोर्शन F फैक्टर का है, या एक तरह से हम कह सकते हैं F प्लाज्मिड का है। ये वाला पोर्शन, ये F प्लस सेल है जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करती है, या अपनी जो ये F फैक्टर को बहुत ही अच्छी इफिशियंसी के साथ रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफर करती है। अब ये वाला F फैक्टर इसके पास क्रोमोसोम में ही अटैच्ड है, इसी खुद के ही क्रोमोसोम में अटैच्ड है। अब इसमें सारे जीन्स हैं जो कि सेक्स पाइलस की फॉर्मेशन करते हैं, और भी दो तरह की जीन्स मैंने इसमें P प्लस और L प्लस करके दिखाए हुए हैं जो F फैक्टर में प्रेजेंट हैं। तो ये हमारी F प्लस सेल है, या HFR सेल भी कह सकते हैं। अब इसका इस वाली रेसिपिएंट सेल, ये डोनर सेल हो गई, ये रेसिपिएंट सेल हो गया। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये डोनर है, ठीक है, और ये रेसिपिएंट सेल है। तो डोनर सेल में देखिए हमने P माइनस L माइनस लिखा हुआ है। P माइनस L माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें ये F फैक्टर वाले जीन्स प्रेजेंट नहीं है दिखाने के लिए हमने माइनस लगाया है। ठीक है, इसमें और आप कुछ मत समझिएगा। P माइनस L माइनस का मतलब इसमें वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है जो इस वाली सेल में प्रेजेंट है। तो अब इसमें क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कैसे होगा, वही रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन के बाद पहले तो सेक्स पाइलस बनेगा, सेक्स पाइलस इसको इसके कांटेक्ट में लेकर के आएगा, इसका रेप्लिकेशन होगा, और वो जो टाइप 4 कॉन्जुगेशन सिस्टम हमने कल बताया था उसके थ्रू इस वाली सेल्स में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन होता क्या है इसमें, तो देखिए क्रोमोसोम में अटैच्ड है ना F फैक्टर, तो या तो पूरे क्रोमोसोम का जब तक रेप्लिकेशन होकर ट्रांसफर नहीं हो जाएगा ये दोनों जीन इसमें जा नहीं पाएंगे। ठीक है, अब इतने ही पार्ट का केवल रेप्लिकेशन हो, ऐसा कम ही होगा कि इतने ही पार्ट का रेप्लिकेशन होके कट के ये इसमें चला जाए। अब पूरे ही पार्ट का रेप्लिकेशन होने में कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम का मतलब 100 मिनट्स का टाइम लगेगा। किस चीज़ में लगेगा, जब ये पूरा पोर्शन रेप्लिकेट होके इसमें ट्रांसफ़र हो जाए, इसमें 100 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन दो सेल्स इतनी ज़्यादा टाइम के लिए कांटेक्ट में रहती नहीं है नॉर्मली, या यूजुअली ऐसा होता नहीं कि 100 मिनट तक दो सेल आपस में कांटेक्ट में रहे, तो ये पॉसिबल ही नहीं होती ये कंडीशन कि पूरे के पूरा ही ये पार्ट इसमें ट्रांसफ़र हो सके। और अगर आधा पार्ट ट्रांसफ़र होगा तो ये जो रेसिपिएंट सेल है कभी भी F प्लस सेल्स नहीं बन पाएंगी, क्योंकि जब तक ये पूरा ट्रांसफ़र नहीं होगा ये F प्लस सेल नहीं बन पाएगी। ठीक है, F फैक्टर जब तक पूरा ट्रांसफ़र नहीं होगा हम इसको F प्लस सेल कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस वाले मेथड से कभी भी जो रेसिपिएंट सेल है वो F प्लस सेल नहीं बन पाती है 99.9% केसेस में। मान लीजिए कि कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि 100 मिनट तक कांटेक्ट में रह गई, ट्रांसफ़र हो गया, तब तो बन ही जाएंगी, लेकिन ऐसा अभी तक पॉसिबल हुआ नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि रेसिपिएंट बैक्टीरिया डज नॉट कन्वर्टेड इनटू F प्लस सेल्स। ठीक, फिर से पहला पॉइंट भी देख लीजिए, डोनर ट्रांसफर्स क्रोमोसोमल जीन्स विद ग्रेट इफिशियंसी इन विच F प्लाज्मिड इज ऑल्सो प्रेजेंट। क्रोमोसोमल जीन जिसमें F प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको हाई इफिशियंसी के साथ जब वो रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफ़र करता है तो उसको हम HFR कॉन्जुगेशन कहते हैं। लेकिन इस वाले मेथड से, इस वाले कॉन्जुगेशन से कभी भी रेसिपिएंट सेल F प्लस सेल्स नहीं बन सकती,
क्यों नहीं बन सकती, जैसा कि आपको बताया हमने, क्योंकि कॉन्जुगेशन बहुत लंबे टाइम तक नहीं हो पाता, उससे पहले ही सेल्स अलग हो जाती हैं। तो देखिए डायग्राम में मैंने बनाया है, उसको समझ लीजिए। ये F+ सेल थी, F- सेल थी। अगर कॉन्जुगेशन बहुत लंबे टाइम तक होता है तो दोनों ही सेल F+ सेल्स होंगी, क्योंकि पूरा ही ट्रांसफर हो जाएगा। P+L++ जो यहाँ था वो P+L+ यहाँ भी बन जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। जब बहुत लंबे टाइम तक कॉन्जुगेशन होगा तभी जो रेसिपिएंट सेल है वो F+ बन पाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि नॉर्मली ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस लगाया हुआ है। अब देखिए, अगर ये चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसफ़र होगी, थोड़ा ही पार्ट ट्रांसफ़र होगा, थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट में ही सेल्स आती हैं। तो मान लीजिए P+ वाला जीन ट्रांसफ़र हो गया रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म से, ये देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म में आने के बाद अगर ये या तो डिग्रेड हो जाएगा या तो इसके खुद के क्रोमोसोम में जाके अटैच हो जाएगा। तो अगर खुद के इसके क्रोमोसोम में जाके अटैच हो जाएगा तो ये P+ बन जाएगा, लेकिन L+ नहीं बन पाएगा, क्योंकि L+ वाला जीन F+ से F- में ट्रांसफर ही नहीं हुआ रोलिंग सर्किल से। उसके पहले ही क्या हुआ, वो ब्रेक हो गया, P+ ही ट्रांसफर हो पाया। तो एक तरह से ये F+ सेल है, लेकिन इसको हम F- सेल नहीं कहेंगे, क्योंकि पूरे का पूरा F फैक्टर ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। जब F फैक्टर पूरा ट्रांसफर हो जाता है तब हम इसको F+ सेल कहते हैं। तो नॉर्मली यही कंडीशन पॉसिबल होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि HFR कॉन्जुगेशन में कभी भी रेसिपिएंट सेल F+ बन नहीं पाती प्रैक्टिकली। ठीक, नेक्स्ट देखिए जो पॉइंट लिखे हैं उसके बाद देख लीजिए। ट्रांसफर ऑफ होल F फैक्टर दैट रिमेन इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम रिक्वायर्स 100 मिनट टाइम। 100 मिनट टाइम में ही पूरा क्रोमोसोम होस्ट का ट्रांसफर हो पाता है, बट कनेक्शन बिटवीन सेल्स यूजुअली ब्रेक्स बिफोर दिस प्रोसेस इज फिनिश्ड। लेकिन उसके पहले ही क्या होता है, सेल के बीच का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो पूरा ट्रांसफर पॉसिबल नहीं हो पाता। Thus, complete F factor is rarely transferred and the recipient remains F-। तो पूरे का पूरा F factor rarely transfer ही होता है, इसलिए रेसिपिएंट हमेशा F- ही रहेगा, क्योंकि पूरा F factor ट्रांसफर नहीं हुआ तो F- ही रह जाएगा प्राप्तकर्ता। When replicated donor chromosome enters the recipient cell, it may be degraded or incorporated into F- genome by recombination। अब जो हमारा पार्ट ट्रांसफर होता है, अगर वो ट्रांसफर जो हुआ है तो इसमें जाके जुड़ जाएगा, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा। नहीं जुड़ पाएगा तो डिग्रेड हो जाएगा, तो डिग्रेड हो जाएगा तो भी सेल F- ही रहेगी, जुड़ जाएगा तो भी F- ही रहेगी, क्योंकि पूरा F फैक्टर ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा HFR कॉन्जुगेशन हो गया। ये होता तो बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, हाई इफिशियंसी के साथ है, लेकिन इसमें कभी भी प्राप्तकर्ता या रेसिपिएंट सेल F+ नहीं बन पाती। अब देखिए थर्ड टाइप का कॉन्जुगेशन है हमारा F' कॉन्जुगेशन, या इसको F' कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं, इसको F' कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, उस सेल में हमारा जो F फैक्टर है वो इसके साथ ही अटैच है, क्रोमोसोम के साथ। इस तरह से मान लीजिए कंडीशन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये इसके साथ जुड़ा ना रह के अपने आप को अलग कर लेता है और प्लाज्मिड के फॉर्म में भी आ जाता है। और इस अलग होने की प्रोसेस में कभी कभी कुछ जीन जो होते हैं वो अपने होस्ट के क्रोमोसोम का भी पार्ट ले जाता है, और फिर उसके बाद जो नया बनता है एक तरह से F फैक्टर, उसको हम F+ ना कह के उसको अब हम F' कहते हैं। एक नया तरह का F फैक्टर बन जाता है ना, क्योंकि F फैक्टर तभी होता है जब इतना ही पार्ट ट्रांसफर होता है। कुछ पार्ट इसने अगर क्रोमोसोम का भी ले लिया तो वो F' या F' बन जाता है, एक नए तरह का F फैक्टर बन जाता है, जिसको हमने F' नाम दे दिया है। ठीक है, तो व्हेन F प्लाज्मिड रिमेन्स अटैच्ड विद द क्रोमोसोम ऑफ F+ सेल। इसमें पहले तो हमने ये कंडीशन बताई है कि जब F प्लाज्मिड अटैच रहता है क्रोमोसोम के साथ F+ सेल्स में, मतलब F प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड है क्रोमोसोम में, और उसके बाद ओकेजनली F प्लाज्मिड एक्साइज इटसेल्फ फ्रॉम क्रोमोसोम। ओकेजनली क्या होता है, F प्लाज्मिड अपने आप को वहाँ से अलग कर लेता है, वहाँ से काट के अलग कर लेता है क्रोमोसोम, मेन क्रोमोसोम से, और उस काट के निकालने की प्रोसेस में कभी कभी F प्लाज्मिड पिक कर लेता है थोड़ा क्रोमोसोमल DNA का भी पार्ट, एरर के कारण। ठीक है, एरर के कारण ही ऐसा होता है कि उसको करना तो खुद को ही अलग था, लेकिन उसने थोड़ा सा पार्ट कहाँ से ले लिया, क्रोमोसोम का भी ले लिया। जैसे इस डायग्राम में दिखाया, ये हमारा F फैक्टर का इतना पोर्शन था, लेकिन इतने पोर्शन के अलावा थोड़ा सा इधर वाला पोर्शन इसने इसके क्रोमोसोम का भी ले लिया, बैक्टीरियल क्रोमोसोमल पार्ट भी ले लिया। तो जो नया बनेगा उसको F+ ना कह के हम F' कहेंगे या F' कहेंगे। तो F प्लाज्मिड नाउ बिकम्स F' प्लाज्मिड, या F+ प्लाज्मिड नाउ बिकम्स F' प्लाज्मिड, क्योंकि एक नए तरीके का प्लाज्मिड बन गया
एफ फैक्टर, एफ प्राइम जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। दिस एफ प्राइम प्लाज्मिड ट्रांसफर इटसेल्फ इन एफ माइनस सेल, देन एफ माइनस सेल्स बिकम एफ प्राइम सेल्स इंस्टेड ऑफ एफ प्लस सेल्स। अब एफ प्राइम सेल अगर है हमारी, एफ प्राइम प्लाज्मिड कंटेन की हुई है, तो उसका ट्रांसफर वैसा ही होगा जैसे हमने स्टार्टिंग में एफ प्लस और एफ माइनस में जो ट्रांसफर बताया था रोलिंग सर्किल के थ्रू, जिसमें एफ माइनस सेल एफ प्लस बन जा रही थी, उसी तरह से अब एफ प्राइम प्लाज्मिड है अगर अलग से, ठीक है, क्रोमोसोम में जुड़ा नहीं, तो इसका ट्रांसफर तो पूरा पूरा हो जाएगा। जो एफ माइनस सेल होगी और एफ माइनस सेल क्या बन जाएगी, एफ पॉजिटिव बनना था, लेकिन ये तो एफ पॉजिटिव है नहीं, एफ प्राइम है, तो जो नई सेल होगी वो एफ प्राइम सेल बन जाएगी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है। दिस कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफ प्राइम इंटू एफ माइनस कॉन्जुगेशन। जैसे हम पहले वाले को एफ प्लस इंटू एफ माइनस पढ़ रहे थे, इसको एफ प्राइम इंटू एफ माइनस कॉन्जुगेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल ही है, इसमें आपका रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म के थ्रू पूरे एफ फैक्टर का ट्रांसफर हो जाएगा रेसिपिएंट सेल में, और रेसिपिएंट सेल क्या बन जाएगी, एफ प्राइम सेल बन जाएगी। मतलब दो, जो डोनर सेल है उसके पास भी एफ प्राइम रहेगा, जो रेसिपिएंट सेल है उसके पास भी एफ प्राइम रहेगा, तो दोनों ही सेल हमारी एफ प्राइम वाली हो जाएंगी। मीन्स डोनर और रेसिपिएंट दोनों एफ प्राइम कंटेन की हुई होंगी एट लास्ट ऑफ दिस इवेंट, ठीक। तो ये हमारा एफ प्राइम कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट हो गया, और कॉन्जुगेशन की यही तीनों टाइप हैं जो पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा, और इसमें अगर किसी को भी दिक्कत हो, देखिए बहुत इजी है, पहले वाला भी इजी था। HFR में हमने देखा कि इसमें जुड़ा रहता है तो पूरा ट्रांसफर नहीं होता, एफ प्राइम में जुड़े रहने के बाद अलग हो जाता है, उसके बाद अलग हुआ पूरा ट्रांसफर हो जाता है, तो वो एफ प्राइम कॉन्जुगेशन हो गया। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। कल हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ट्रांसडक्शन तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है इसके पहले, कॉन्जुगेशन का भी तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिया। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन आज हमारा खत्म हो गया। कल हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, तब तक आप लोग ये सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स में आपको भेज दूंगी, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।